ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं। क्या ना, आज स्टार्टिंग से ही मुरली है, समझ और बेसमझ। समझदार किसको कहे, बेसमझ किसको कहे। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं। तो जरूर पहले बेसमझ थे। बाबा कहे जरूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता कि यह पतित दुनिया है। तो पहली समझ हमें ये मिली कि ये पतित दुनिया है, ये रावण राज्य है, ये दुख की दुनिया है। और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात ही नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता ही नहीं है। मनुष्य तो समझते कि स्वर्ग में भी दुख था, स्वर्ग में भी जहां राम था वहां रावण था। तो वो समझते ही नहीं है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको भी पता ही नहीं है। समझते हैं वहां भी दुख था। अब ये है बेसमझी। ये समझना ये भी बेसमझी है। अब तुम बच्चे समझदार बन गए हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। हम समझदार कैसे बने? श्रीमत पर चलने से समझदार बनते हैं। ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है कि इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल सुख चैन हो। तो इसका मतलब कहीं तो सुख चैन था, लेकिन मनुष्य नहीं समझते क्योंकि बेसमझ है। बाबा के फिर तो गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी है, ये बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी है, फिर भी शास्त्र में ऐसी बातें लिखी है। जो समझते हैं ये परंपरा से चला आता है। सुख दुख ये दोनों ही परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना भी चला आता है। अब यही है महा बेसमझी की बातें। अभी तुम बच्चों को समझ में आया है। अभी हम बच्चे ही समझते हैं। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझदार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं।
परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलता है। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। बाबा हम बच्चों से बैठ बातें करते हैं कि तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। पिताश्री ये अक्षर सिर्फ ब्रह्मा बाबा के लिए। श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहां तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। बल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है। श्रेष्ठ बनने के लिए तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ता बनने वाले हैं। अभी हम बच्चे फरिश्ता बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा है कि भारत श्रेष्ठ था। शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं। दुनिया में मनुष्य भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी कैसे बना सकते हैं? दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कैसे किसी को श्रेष्ठाचारी बना सके? बरोबर ये रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। जलता ही नहीं है। वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु बाबा कहे जलता ही नहीं है। फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्य को समझ में नहीं आता है। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते? दूसरे साल नया बड़ा बनाते क्यों है? ये नहीं समझते। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया ही नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है वहां तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। पहले रावण को जलाते फिर लंका को लूटते हैं। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब है। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना। बाबा कहे वो तो एक आइलैंड है। दिखलाया भी है भारत की पूंछड़ी है।
श्रीलंका आइलैंड है, भारत की पूंछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो है नहीं। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे, कॉलेज में बाबा कहे अगर कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। वहां बैठकर समझेंगे कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े बाबा के, इसलिए 7 दिन अलग से उनको क्वारंटाइन में बिठाना पड़े। जब तक लायक बने, फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है। कोई ऐसा समझदार लगे तो उनको पूछना है। क्या पूछना है? क्या पूछेंगे उनको? कोई अच्छा रिलीजियस माइंडेड हो, उनको पूछना है। क्या पूछेंगे? हाँ? क्या पूछेंगे? परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो है आत्माओं का पिता, और प्रजा पिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। हर्षित हो, उमंग हो, उत्साह हो, तब तो जाकर के ऐसी बात किसी से पूछे। बाबा के अभी तक वो हर्षित नहीं है, अंदर में वो उमंग नहीं है। परंतु बच्चे अर्जुन इतना हर्षित नहीं होते। बाप कहते तुमको नई नई पॉइंट सुनाता जिससे तुमको नशा चढ़े, किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले ये प्रश्न लिखाना है। कहेंगे परम पिता, तो पिता हुआ ना। परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है? तो जब हमने आंसर दे ही दिया क्वेश्चन के अंदर, तो कहेंगे परम पिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाता है। देखो कितना युक्ति से बाबा के उनको सर्वव्यापी की बात क्लियर करनी। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाए, बाबा कहे इतना मान जाए तो झट लिखा लेना चाहिए। इतना भी मान लिया कि वो बाप है तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजा पिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है। इतना सहज कर दो जो बाबा कहे उनको समझना आसान हो जाए। तो सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती है, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी ये समझाओ, यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादे से वर्षा पाते हैं। बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप
आपको ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से बाबा के जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाबा कहे मैं तो कहता नहीं हूं कि इस देहधारी को याद करो। बाप सन्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है। बाबा भी जानता है बच्चों को कभी कभी देह अभिमान बहुत आ जाता है। देह अभिमान किसको कहा बाबा ने, किस रूप में आ जाता है देह अभिमान? देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं अभी वापस चलना है। मां में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। इसमें कोई चैन नहीं है। इसलिए कहते हो कि ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन मिले। गीत में भी सुना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो जहां सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहां शांति ही शांति होगी, फिर जाएंगे वहां से सुख धाम में, जहां शांति सुख दोनों है। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं, शांति धाम वाली शांति नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है। क्या है हमारा धंधा? क्या है हमारा धंधा? पढ़ना और पढ़ाना, यही हमारा धंधा है। पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना ही है। बाबा कहे जब तक मृत्यु न हो तब तक पढ़ना है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। ये दुनिया छोड़ने की खुशी होनी चाहिए। ये बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं।
वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्म का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है, क्योंकि 84 जन्म का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरे तरफ कहते सर्वव्यापी है, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा भी नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी है और कौरव पांडव भाई भाई भी है, दोनों हैं। एक ही घर के हैं ना, कुरु परिवार के दिखाते तो एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती, यहां युद्ध की बात ही नहीं है, कोई स्थूल युद्ध की बात ही नहीं है। ये भी वंडर है ना, मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर, देखो बाबा कहे जो बातें हुई नहीं है वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्य का धंधा है एक दो को लड़ाना, यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है और शास्त्र में देखो क्या क्या लिखा है। तो कितना बाबा ने हमें समझदार बना दिया कि शास्त्र में देखो क्या क्या लिखा है और तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहे क्या क्या है। उनका फिर मान कितना रखते हैं। शास्त्र में ऐसी बातें लिखी है, फिर भी मान कितना है। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। हमारे बाबा का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते हैं। हाँ, बाबा का प्लान कितना बड़ा है, सबका प्लान खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। रियलाइजेशन दे रहा है बाबा कि हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या, बाबा पूछते हैं, और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या। अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं।
हम कानों से सुनते हैं, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। हमारे मुख से और कोई शब्द ऐसा वैसा नहीं निकलना चाहिए। जो बाबा के मुख से रत्न निकले वही हमारे मुख से निकले। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनाते, बाबा भी जानता है कोई कोई बच्चे क्या करते, फालतू बातें खुशी से सुनाते हैं और खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो मत। समझदार बच्चे ऐसी बातें नहीं सुनते हैं। रहमदिल बन किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने या न सुने हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। बाबा कहे कोई सुने या न सुने हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगाते। फालतू बातों को क्या कहा बाबा ने, धूल अंजन है। और कोई तो ज्ञान अंजन लगाते हैं, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं। अब धूल अंजन लगाने से क्या होगा, तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। बाबा कहे कैसे भी हो शारीरिक रूप से वो भी समझ जाए। अलफ और बे 2 अक्षर है। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। यह प्रश्न सबसे अच्छा है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम क्या होगा, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाएगा, बुद्धि से बाहर निकल आएगा। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ। ऐसे समझाना है वो भी बाबा सिखाते हैं। दोस्ती करके उन्हें समझाओ। बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। बल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है। बाबा हम बच्चों पर अभी रियलाइजेशन के शब्द कहते हैं हमने क्या क्या किया भक्ति में अज्ञानता के कारण। बाबा को गाली दिया, ईश्वर पर अपकार किया है। फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। देखो बाबा की महानता कि ईश्वर फिर भी हम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा क्यों उपकार करते हैं, बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा को ड्रामा कितना पल पल में याद है। हम बच्चों को कोई गाली दे, अपकार करे तो क्या करते, एकदम ड्रामा का ज्ञान तो
भूल जाता है। तो बाबा कहे ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है, समझा भी रहे बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो वही धंधा करते हैं। यहां से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। बाबा कहे सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। क्या बनना है हमें? बाबा के पंडित नहीं बनना है तो क्या बनना है हमें? बाबा कहे पक्के राजयोगी हो, पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था, भूलो मत। सिमरण करते करते अंत मते सुगति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद न पड़े ऐसे बाबा को याद करें हम। इतनी पक्की वो याद हो जाए जो अंत में देह भी याद न पड़े हम आत्मा है। बस यही याद रहे हम आत्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।